Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वो समझ रहा है कि मैंने उसे ट्रैप किया है। उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये बातें छोड़ो बस अब तुम। मुझे यहाँ से आके ले जाओ, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। माया मेरी जान, मैं अभी आती हूँ तुम्हें लेने के लिए। तुम रो मत। तुम दोनों के मिजाज में बहुत फर्क है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मजीद आगे जाके और मसले हों। आप मेरा भी तो सोचे ना फूफो, मैं कैसे आपका फैसला एक्सेप्ट कर पाऊंगी? देखो मंशा, मैंने इस पे बहुत सोचा। तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि इस शोबी के चक्करों में मत पड़ो। तुमने मेरी एक नहीं मानी, सिर्फ अपनी मर्जी की। अभी देखा है तुमने किसकी वजह से हमें कितनी मुसीबत उठानी पड़ी है। इसमें शहाब का क्या कसूर है? माया वो अच्छा लड़का नहीं है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं। शहाब जैसा भी है मुझे पसंद है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उसे सही या गलत कहने का। और अब्बू जो खफा है उसकी वजह से, उनकी मर्जी भी तो सुन लो। और तुम्हें मालूम है, तुम्हारी वजह से अब्बू मुझसे बिल्कुल खुश नहीं है। मेरी वजह से? हाँ माया, क्रेडिट कार्ड तो एक्टिवेट हो गया, लेकिन अब्बू बहुत नाराज है, मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। और तुम्हें पता है, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है। उन्होंने कहा है कि माया से बोलो कहीं और अपने रहने का बंदोबस्त करे। उन्हें बगैर बताए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। तो ना लाती, मैंने मिन्नतें तो नहीं की थी तुम्हारी। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तुम्हें नहीं लाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन मेरे अंदर जो इंसानियत है ना, वो मुझे मजबूर कर देती है। और वैसे भी कुछ दिनों तक मैं अब्बू के पास उनके घर चली जाऊंगी। ओह अच्छा, तो ये बात है, इसलिए इतना ड्रामा कर रही हो। माया मुझे क्या जरूरत है ड्रामा करने की? तो तुम और क्या कर रही हो? ड्रामा ही कर रही हो। एनीवे, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। क्या चाहता है? कोई सरोकार नहीं। मैं क्या जबरदस्ती शामिल हुई थी वहाब की जिंदगी में? अपनी मर्जी से यहाँ लाई थी मुझे। मैंने तो नहीं कहा था, और अब कैसे मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर फेंकना चाहती है मुझे। मैं भी देखती हूँ कैसे वहां से शादी नहीं होती मेरी। सबसे बदला लूंगी, एक एक को देख लूंगी मैं। समझते क्या है अपने आप को? तुम्हें कुछ मेरी फिक्र भी है या नहीं? तुम्हें अंदाजा है मैं कल से कितनी परेशान हूँ और तुम गायब हो। मैंने कितनी मुश्किल से अमृत से मिन्नतें करके हॉस्पिटल के ड्यूज क्लियर करवाए हैं। मैं तुझे पहले ही कह रहा था, जो लड़की भी तेरे पल्ले बंधेगी ना,
तो सर पकड़ कर रोएगी। देखा ना, हो गई शुरुआत। तुझे भी रुलाऊं क्या? एक तो पहले इतनी टेंशन है, ऊपर से तेरे ये बकवास मजाक। मुझे तो भाभी से पूरी हमदर्दी है। हाँ बेटे, तुझे तो पूरी दुनिया से हमदर्दी है सिवाय मेरे। तेरे लिए तो अपनी जान भी दे दूंगा ना, तूने तब भी मेरी कदर नहीं करनी। अपनी जिंदगी में कभी अपने लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जितना तेरी खातिर लिया, तो फिर भी मुझसे खुश नहीं है। और तेरे इस रिस्क की वजह से जो मेरी जिंदगी दांव पे लगी है, उसका क्या? बेटे, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का यही नुकसान होता है, इसीलिए तो तुझसे मैं पिक्चर मांग रहा था। चल भाई, पहले तो तू अंकल को हजम नहीं होता था, अब तो तेरी बीवी से भी दुश्मनी पाल ली उन्होंने। अब तेरा क्या होगा शोभी? क्या बकवास है। मुझे तो लगता है मैं ही अपने बाप का सौतेला बेटा। लगता तो मुझे भी यही है। जैसे अचानक से उनकी बेटी नमूदार हो गई, हो सकता है तू भी। गलती की मैंने तेरे पास आके। बजाय टेंशन कम करे तू और बढ़ा रहा। अच्छा भाई, मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ, आधा घंटा लगेगा मुझे। हाँ, महीने बाद जाओगे तो टाइम ही लगेगा ना बेटा। अच्छा, आ रहा हूँ। मुझे सबसे ज्यादा तुम पर यकीन था। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो शायद आपको बहुत बुरी लगे। ऐसी क्या बात है? बात की नौयत ही कुछ ऐसी है। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी बात बुरी भी लगे तो प्लीज़ आप उसको पेशेंस से सुन लीजिएगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वहाब, प्लीज़ आप मेरी बात तो सुन लें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्लीज़ आपको ये बात बुरी लगेगी, मगर आपको पेशेंस से सुननी पड़ेगी। गेट आउट। वहाब, प्लीज़ आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद अगर आपको जो भी करना हो आप कर लीजिएगा, मगर एक बार मेरी बात तो सुन लें। एक बार आप मेरी बात सुन लें, फिर आपको जो करना होगा आप कर लीजिएगा। बोलो। मैं मंशा का पुराना पड़ोसी था और सुनैना किसी बात पे खफा थी मंशा से। तो तुम्हारा सुनैना से क्या ताल्लुक? सुनैना मेरी कज़न है और उसी ने मुझे कांटेक्ट किया था और उसने मुझे ही कहा कि उसने मंशा को सबक सिखाना है। तो मैंने मंशा को कांटेक्ट किया और उसे कुछ पुरानी बातों का हवाला दे के पैसे मांगे। पैसे मांगे? हाँ, मंशा को मैंने ही मजबूर किया कि वो घर से मुझे पैसे लाके दे। लेकिन मंशा इतनी मजबूर किस बात पे हो गई? उसकी कुछ चीज़ें थी मेरे पास। मगर ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो? सुनैना ने मुझे इस्तेमाल किया है मंशा के खिलाफ। तो तुम्हें पहले इस बात का अंदाजा नहीं था क्या? अंदाजा होता तो मैं इस्तेमाल ही क्यों होता। मैं तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? कि मैंने सुनैना की वजह से एक शरीफ लड़की को परेशान किया है। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। देखिए आप, मेरी वजह से आपके घर में जो भी परेशानी हुई है मैं उसका पूरा इजाला करने को तैयार हूँ।
कैसे लगे ये लोग? ठीक है। बस ठीक ही है। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा खासा लड़का तो है। अफसार, आप ठहरे सदा के जज्बात में, शक्लें देखकर फैसले कर लेते हैं। क्या मतलब? मैंने ये बाल धूप में तो सफेद नहीं किए। अच्छा, आपके बाल सफेद हैं, दिखाएं तो। मजाक छोड़ो, तुम्हें क्या बुराई नजर आई मुझे? मुझे तो दोनों पसंद नहीं आए, ना माँ और ना बेटा। क्यों? मुझे तो काफी ग्रीडी लालची टाइप लगे। तुमने किस चीज से ये अंदाजा लगाया? अरे अफजाल, आपने उस लड़के की माँ का स्टाइल देखा था, ऐसे हर चीज को देख रही थी जैसे तोड़ रही हो। राहिला, औरतें तो ऐसे ही करती हैं। आई एम सॉरी, मगर सब औरतें ऐसा नहीं करती। और लड़के पे तुम्हें क्या एतराज है? मुझे तो बहुत ही बनावट दिखाई दी उसके किरदार में, काफी बनावटी सी पर्सनैलिटी। भाई, रिश्ते के मामले में लड़के खुश इखलाकी तो दिखाते ही हैं। अगेन सॉरी फॉर दिस, मगर मेरी जजमेंट के हिसाब से मुझे खुश इखलाकी से ज्यादा बनावट और फेकनेस दिखी। तुम्हारा क्या मतलब? देखिए अफजाल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अमृत मेरी सगी बेटी तो नहीं, सौतेली ही सही, लेकिन मैं उसे अपनी सगी बेटियों जितना चाहती हूँ। जानता हूँ। सो उसने ऑलरेडी जिंदगी में इतनी दुख, तकलीफें, परेशानी और पता नहीं क्या क्या झेला। उसके फ्यूचर को लेकर एटलीस्ट मैं तो कोई रिस्क नहीं ले सकती। एग्रीड? हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर ये डिसाइड हो गया, जब तक 100% हम इन तमाम चीजों की तहकीक नहीं कर लेते और मुतमईन नहीं हो जाते, हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। एंड वन मोर थिंग अफसान, अगर इन केस हमें ये लोग समझ में आ भी जाते हैं और हम ये रिश्ते की बात आगे बढ़ाते भी हैं, तो शादी के बाद ज़बार की क्या पोजीशन होगी ऑफिस में? मैं उसका रैंक बढ़ा दूंगा। आज सुल्तान से मिलके मुझे कैसा फील हो रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं क्या कह सकती हूँ वहाब, हम इतनी बेइज्जती मेरी जिंदगी में नहीं हुई जितनी आज हुई है। ऐसे तो मत कहो बेटा। अपनी मंगेतर के बारे में किसी गैर मर्द से उसके माजी के किस्से सुनना कोई आसान काम है? मुझे अंदाजा है इस बात का। आपने मुझे कहाँ फंसा दिया मॉम। बस बेटा, गलती हो गई। मैं मंशा से इस बारे में बात करूंगा। क्या बात करोगे तुम? मैं उससे पूछूंगा कि उसने अपनी हरकतों के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। वहां बच्ची है, गलती हो गई उससे। बस करें मॉम, आप तो अभी भी उसकी गलतियों पर पर्दा डाले जा रही हैं। देखो वहाब, तुम गलत नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूं? वो मेरी यतीम भतीजी है। यतीम भतीजी? तो आप मेरी जिंदगी खराब करना चाहती हैं? उसके बारे में तुम फिक्र नहीं करो, वो इरादा मैंने अपने दिल से ही निकाल दिया। अच्छा, हाँ। ये कैसे हुआ? बस हो गया। आपके ख्यालात में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। वक्त सब कुछ बदल देता है वहाब। राया, बाबा को कुछ पता चला? नहीं।
सुल्तान को कैसे जानती हो? मॉम का तो ख्याल कर लिया होता तुमने। कितने मान से उन्होंने तुम्हें रखा, बेटियों से बढ़ के तुम्हें प्यार किया, और तुमने ये सिला दिया। अब रोने का क्या फायदा? ये सारी चीजें तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुम हमसे झूठ बोले जा रही थी। घर में से चोरियां करके सुल्तान को देती रही हो। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई मंशा? पप्पू को सब पता था वहां। क्या पता था? सब कुछ। ड्रामा बंद करो। क्या सब कुछ? सुल्तान के बारे में सब कुछ पता था पप्पू को वहां। मुझे नानी के पास जाना है। मेरा यूएस का वीजा अप्लाई करवा दे। हेलो। हाय। वाह, खैरियत है? इस वक्त कॉल की तुमने? कहीं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, बोलो। वो एक्चुअली नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा, तो टाइम पास करने के लिए कॉल किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? ये बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। माया कैसी है? माया ठीक है। वैसे अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी वहाब। बोलो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? किस लिए? उस दिन सवार के रवैये के लिए। ओहो, तुम क्यों शर्मिंदा हो? ये तो जवार को होना चाहिए। वो भी है। उससे मसला क्या है भाई? कोई मसला नहीं है उसको, बस परेशानी में कर गया था ऐसे। रहने दो अमृत, उसने मुझे धमकियां दी हैं यार। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो शर्मिंदा हूँ यार। और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था मुझे। मैं माफी मांग रही हूँ ना उसकी तरफ से भी। तुम क्यों मांग रही हो माफी अमृत? खैर उससे क्या गिला, मेरे तो अपने ही घर में। क्या हुआ वहाब? कुछ नहीं, छोड़ो तुम। क्या किसी बात पे परेशान हो तुम? यार मंशा। मंशा को क्या हुआ? पता नहीं, मंशा को कोई सुल्तान नाम का लड़का तंग कर रहा था। सुल्तान? हाँ सुल्तान, तुम जानती हो क्या? हाँ। लेकिन तुम कैसे जानती हो?
नहीं नहीं, इस सारे मामले को। और मैंने मंशा को समझाया भी था कि वो तुमसे बात कर ले। अमृत, ये सब कुछ तुम्हें पता था? हाँ। और तुमने मुझे नहीं बताया? मैं कैसे बता देती वहाब? क्या मतलब कैसे बताती? तुम दोस्त हो मेरी, तुम मुझसे बातें शेयर नहीं करोगी, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट बातें। देखो वहाब, अमृत, तुमने जानबूझ के मुझसे ये बात छुपाई। यार ये तुम्हारा और मंशा का आपस का मामला था। लेकिन अमृत, अगर ये बात तुम मुझे बता देती तो ये मामला इतना आगे नहीं बढ़ता। तुम्हें क्या हो गया है? आराम से बात करो ना मुझसे। मुझे मत सिखाओ कि मुझे किस तरह बात करनी है। एग्जैक्टली। तुम भी मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। देखो अमृत, वहाब, तुम किसी और का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बस वहाब, बेहतर है कि आइंदा मुझे कॉल मत करना। सुल्तान, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं जाता। क्या कर लोगी? मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छी बात है, खुद ही बुला लो। वैसे भी तो क्या? क्या वैसे भी तो? वैसे भी पुलिस ने आजकल में तुम्हें गिरफ्तार कर ही लेना है। अच्छा, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे इस्तेमाल करोगी और मैं ये होने दूंगा? मैंने तुम्हें इस्तेमाल नहीं किया, हर काम की कीमत ली है तुमने मुझसे। धोखा दिया है तुमने मुझे। बकवास बंद करो, मैंने कहा ना। वैसे भी मैंने वहाब को सब कुछ बता दिया। क्या? और अब देखना कि वहाब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे कैसे लेके जाता है, और मैं उसका सुल्तानी गवाह बनूंगा। इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। तुम्हारे मुश्किल दिन शुरू हो चुके हैं सुनैना मैडम। करने दो इसे जो करना है, ऐसा करेगा तो खुद ही फंसेगा। तुम परेशान मत। अमृत को कब लाना है? इस वीकेंड पे ले आते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा ख्याल है उसे वहीं रहने दे। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं चाहती कि अमृत यहाँ आए। क्या कह रही हो? मगर तुमने तो खुद ही मुझसे कहा था। कहा था। तो अब क्या हो गया? अब मुझे नहीं लगता कि उसे यहाँ आना चाहिए। तुमने मजाक समझा हुआ है क्या? क्यों? इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? मेरी बेटी है वो राइला। मैंने कब इनकार किया? उसकी कोई इज्जत है।
इंटरनेशनल नंबर से कॉल। हेलो, ये माया शोएब का नंबर है? जी आप कौन है? जी आप माया शोएबी बात कर रही हैं? जी मैं बात कर रही हूँ। जी मैं बासित खान बात कर रहा हूँ। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं शोएब साहब के साथ काम करता था दुबई में। आप बेटी है ना उनकी? जी जी। जी आपको इतला देनी थी कि यहाँ 2 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। हेलो जी, आप सुन रही है ना मेरी बात? जी। हमने उनकी तदफीन यहीं पे कर दी थी। असल में बॉडी पाकिस्तान ले जाने में बड़े मसले हो रहे थे। हाँ मेरे पास कुछ रकम है आपकी अमानत, जो उन्होंने मेरे पास आपके लिए रखवाई थी। मैं वो रकम भेजना चाह रहा हूँ। आप प्लीज मुझे अपना एड्रेस बता दें। हेलो हेलो। बस बेटा सब्र करो, अल्लाह को ये मंजूर था। हाँ, कितने अफसोस की बात, थोड़े से अरसे में पहले वहाँ चली गई। एक बाप का साया था, अब वो भी उठ गया। बस बेटा क्या करें, जिंदगी के काम तो चलते ही रहते हैं। जो दुनिया से चले जाते हैं उनकी कमी कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जिंदगी रुकती भी नहीं। जी बानो खाला, आप सही कह रही हैं। जिंदगी तो चलती रहती। वो एक बात कहनी थी बेटा तुमसे। कहिए। मेरे बेटे के पास इस घर की बहुत अच्छी ऑफर आई है। घर की ऑफर? हाँ, खाली तो पड़ा है, भेज दो तो पैसे ही आ जाएंगे। ये पैसे दोनों बहनों के किसी काम ही आ जाएंगे। नहीं बानो खाला, ये माया का घर है, यहाँ माया रहेगी। क्यों? माया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी क्या? तुम्हारे पास नहीं रहेगी क्या? मैं तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफी की अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता फिर? लेकिन पहुंचाया तो नहीं है ना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। चले अब जो भी समझ लें। बहरहाल अब एक बात तय हो गई है। क्या? वो ये कि ये शादी बिल्कुल बेजोड़ है और इस रिश्ते के होने के कोई चांसेस नहीं। आप ठीक कह रहे हैं।
तुम्हें हमेशा मेरी बात नुकसान उठाने के बाद ही समझ आती है। अब आपको मौका जो मिल गया है सफदर, आप जो चाहे कहें। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? जिंदगी को मजाक समझा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है सफदर। बहरहाल अब तुम इस लड़की को यहां से भिजवाने की कोशिश करो। मैं भी यही सोच रही हूँ सफदर। देखो, या तो इसको इसकी नानी के पास भिजवाने का फौरन इंतजाम करो ताकि ये महफूज हाथों में पहुंच जाए, या फिर इसकी नानी को कहो कि यहाँ खुद आए और इसको संभालें। अब ये बात मैं उनसे कैसे कह सकती हूँ सफदर? ठीक है, तुम नहीं कह सकती तो मेरी बात करा दो। आप बात करेंगे उनसे? हाँ, जरा मैं उनसे पूछ भी लूंगा ना कि बच्ची की तरबियत कैसी किया उन्होंने। अब छोड़े ना सफदर, खामखा झगड़ा हो जाएगा। आप जानते हैं ना उनका मिजाज कैसा है। तो ठीक है, फिर तुम ही हैंडल करो। जी ठीक है, मैं खुद ही कुछ कर लेती हूँ। जब तक ये लड़की यहाँ रहेगी मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? मैं दुबई जा रहा हूँ। दुबई? हाँ, बहुत दिनों से इरादा बन रहा था, फिर एक दोस्त से कहा तो उसने वीजा लगवा दिया। मगर किस लिए जा रहे? घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने के लिए? और पैसे कहाँ से आएंगे? बाबा, माया चाय पी लो। नहीं पीनी मैंने। दोपहर को तुमने खाना भी नहीं खाया माया। नहीं खाया था तो क्या हो गया? बीमार पड़ जाओगी इस तरीके से। अरे एक वक्त का खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं? कितने आराम से तुमने मरने की बात कर दी माया। तो और क्या करूं? तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है माया, बहन हो तुम मेरी। मेरा तो दिल करता है कि मैं भी मर जाऊं। माया, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तुम्हें क्या पता अमृत कि मैं इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। क्या मैंने अपनी माँ नहीं खोई है? अमृत, मुझे तो मेरे बाबा की शक्ल भी देखना नसीब नहीं हुई। किस्मत में शायद यही लिखा था। तुम्हें क्या पता अमृत कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? इस तरह की बातें करके तुम्हें क्या मिल जाता है माया? सच यही तो है। मैं मानती हूँ कि गम बहुत बड़ा है, मगर सब्र के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। वो मेरे बाबा थे। मेरी भी कोई रिश्तेदारी थी उनके साथ। वो मेरे भी बाबा थे। हाँ, मगर तुम्हारे सगे बाप तो नहीं थे ना। तुम्हें तो तुम्हारा सगा बाप मिल गया। मगर सारी जिंदगी मैंने बाबा के साथ गुजारी थी। छोड़ो ये बेकार की बातें। देखो माया, इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं होती। अच्छा, अब तो कुछ खा लो। तुम यहीं रख दो ये चाय और यहाँ से चली जाओ प्लीज।
आपकी अम्मी बहुत अच्छी खातून है। सर मेरी वालदा को भी आप लोग बहुत पसंद आए। तो फिर इस बात को आगे बढ़ाया जाए। जी सर, मेरी अम्मी भी यही चाहती है। ठीक, मैं अपनी अम्मी से डिस्कस करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, आप अपनी मदर से बात कीजिए, जो भी डिसाइड हो जाए मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी सर, ख्याल रखिए। थैंक यू। अमृत का तो अपने घर चली गई। तुम्हें यूं अकेला छोड़? मुझे तो हर कोई अकेला छोड़ देता है। मॉम, अगर आपने मेरी ये बात ना मानी ना तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगी आप। तुम नाराज हो मुझसे? मॉम, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर आपने इस लड़की को घर से ना निकाला ना तो ये नेक